किसी काल में इस आश्रम की संस्कृति बहुत संपन्न थी। यहाँ अनेकों बटुक ब्रह्मचारी यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। यहाँ स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होता रहता था। अनेक प्रकार के विहंग भी यहाँ विचरण करने के लिए आते थे। कभी कोयल गाती थी तो कभी मयूर नाचता था। पास में पुनीत सुरसरिता गंगा बहती थी। आज वो आश्रम खंडहर बन गया है, वहां कुछ भी नहीं है, और जिस पर किसी की निगाह नहीं जाती है, परमात्मा की दृष्टि वहां पहुंच जाती है। शिला को देखा, मुनि को पूछा, गुरुदेव ये शिला कौन है? आहा, जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने सुना है शिला के बारे में, राम ने पूछा, मुनि के आंखों में भी आंसू आ गए। राम, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। पूरे उस वृत्तांत को सुनाया, गौतम ऋषि से लेकर अहिल्या के चरित्र को लेकर। इंद्र का जो मन चलायमान हुआ और ऋषि के कोप का भाजन उस अहिल्या को बनना पड़ा। कहते कहते मुनि के आंखों में आंसू आ गए। ये पाप के बस नहीं, ये श्राप के बस ये शिला बनकर पड़ी है। हे राम, लेकिन फिर भी धीर धारण करके पड़ी हुई है। और कौन सी धीर है कि इस दुनिया में कोई अहिल्या को शिला बनाने वाला गौतम जैसा ऋषि है, तो शिला को फिर से अहिल्या बनाने वाला कोई ना कोई राम आएगा। ये साधक की जो प्रतीक्षा होती है, मेरे भाई बहन, कुछ नारियां बहुत सहती हैं। इस पुरुष प्रधान व्यवस्था ने कभी कभी नारी से अपना अधिकार भी छीन लिया, और गलती कोई और करता है, क्या भगवान की विचित्र गति होती है, उसको भोगना पड़ता है। उसके जीवन का उत्साह खत्म हो जाता है, उसके जीवन की उमंग मिट जाती है, जिंदगी एक बोझ बन के रह जाती है। आंखों में आंसू आते रहते हैं, ना कोई हंसना है, ना कोई बोलता है, जिंदगी एक वीरान बन जाती है। और ऐसी कोई नारी, उसके जीवन में जब कोई परमात्मा आता है, फिर भी उसको प्रतीक्षा है कि कोई राम आएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। कथा इतनी करुणा से भरी हुई थी। मेरे भाई बहन, करुणावान ही महापुरुष होता है। जिसके जीवन में सत्य नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में करुणा नहीं है, वो कैसा महापुरुष होगा। विश्वामित्र मुनि के आंखों में तो अश्रुपात हुआ, राघव के नेत्र भी सजल हो गए। कौशल्या के याद आई अहिल्या को सुनकर। मन में विचार आया, इसका नाम तो अहिल्या, कौशल्या मेरी माँ से मिलता जुलता है, और मेरी माँ का स्वभाव कैसा है। हे राम, ये आपके चरणों की रज चाहती है। और याद रखना मेरे भाई बहन, किसी के जीवन में कितनी भी कुंठा क्यों ना हो, कितनी भी निराशा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में जब सत्य का आविर्भाव हो जाता है, जीवन में जब सत्य की स्थापना हो जाती है, जीवन में जब कोई राम आता है ना, तो फिर से एक उम्मीद जाग जाती है। आज राम के चरणों की रज जैसे ही शिला को लगी, शिला से अहिल्या प्रकट हो गई। केस खुले हुए हैं, ओठ कांप रहे हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगा है, कांपते हुए हाथों से आंखों में जल भरकर राघव दर्शन किया, प्रभु को निहारने लगी है। और मन चाहता है, इस समाज ने मुझे बहुत सताया है राघव, मैंने बहुत सहा इस दुनिया में आने के बाद। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ मर्यादा है। राघव,
बहुत मन ही मन में कुछ उपापोह चलता रहता है। राम शांत हो जाते हैं, राम खड़े हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और फिर उसकी वाणी से जो शब्द का स्फुटन होता है, उसके वाणी से उसके हृदय की जो वेदना है वो व्यक्त होने लगती है। इन कथा प्रसंगों के माध्यम से समाज की उस अवस्था का दर्शन कराया है गोस्वामी जी महाराज ने। ये कथाएं ऐतिहासिक तो हैं, ये आध्यात्मिक भी है। और जब कोई नारी बहुत दुखी हो जाती है, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती है, समाज ने मुझे बहुत त्रसित किया है, प्रभो मैं नारी अपावन, मेरे को तो लोगों ने अपावन किया है, सहज अपावन नारी। लेकिन प्रभो नारी स्वभाव सत्य सब काहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। लेकिन आप तो पतित को पावन करने वाले हैं। अहिल्या ने कहा मैं बड़ भागी हूं, मेरे जीवन में काम आया तो मैं इंद्र को भी नहीं पहचान पाई क्योंकि वो वेश बदल कर आया। लेकिन मेरे जीवन में राम आया तो आज मुझे भविष्य का सत्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है। अभी राम ने रावण को मारा नहीं है, लेकिन इस स्तुति में लिखा है रावण रिपुजन सुखदाई। यानी जीवन में जब विकार आता है तो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। याद रखना, ये जो विकार है ना, ये विवेक का अभाव है। जिस व्यक्ति का विवेक, जिस साधक का विवेक स्थिर हो जाता है ना, वो चाह कर भी गलती नहीं कर सकता है। इसलिए ना समझी में जितना दोष हो सकता है, जितना पाप हो सकता है। मेरे जीवन में काम आया, मैं अपराध कर बैठी, मेरे से एक भूल हो गई, मुनि के कोप का भाजन मुझे बनना पड़ा। लेकिन आज मेरे जीवन में राम आया है। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। जो आंखें काम के कारण बंद हुई थी वो आज राम के आने से खुल गई है। जीवन में काम आता है तो विवेकहीन हो जाता है साधक, लेकिन जीवन में राम आता है तो साधक का विवेक नित्य नूतन जागृत होता है। जीवन में विवेक होना चाहिए क्योंकि विवेक से हमारी मुक्ति होती है। विवेक हमें परमात्मा से मिलाता है। विवेक ही जो होता है वो नित्य योग में रहता है। प्रभु जिन चरणों से पुनीता सुर सरिता गंगा प्रकट हुई है, शंकर ने उस गंगा को जटाओं में धारण किया है, वही चरण रज यत् पादत जनखोदकम त्रिजगतम पापो विघ्नस्सनम। आज उन्हीं चरणों की प्राप्ति मुझे हुई है। जे पद सूर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद कृपालु हरि। अपने आप को बहुत बड़भागी मानती हुई बार बार प्रभु चरणों में प्रणाम करती है। प्रभु और कुछ नहीं चाहती हूं, बस मेरा मन रूपी भौरा मम मन मधुप करे पाना। ये आपके चरणों कमल को छोड़कर और कहीं ना भटक जाए। निरंतर मेरा मन रूपी मधुप आपके चरणों में लगाए रहा है। बार बार याचना करती है, प्रार्थना करती है, प्रभु हम जीव है ना, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जब मुनि ने श्राप दिया तो हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज जीवन में जब भक्ति आई है, जीवन में जब सत्य आया है, जीवन में जब राम आया है, तो उसको लगा है कि मुनि ने श्राप दिया वो गलत नहीं किया, वो अच्छा किया। अगर मुनि श्राप नहीं देते ना तो आज मेरे जीवन में राम नहीं आता। शिकायत मत करना। हमारा दृष्टिकोण छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए, हम आशावादी होने चाहिए। हमारे साथ जो भी हो रहा है सुखी होने का एक सूत्र है, हम सकारात्मक रहे हैं। आज अहिल्या ने अपने स्तुति में गाया मुनि श्राप